ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के बेसिक कोर्स के टेस्ट के लिए टॉपिक है गीता का भगवान कौन। इस टॉपिक में परम पिता का एक व्यापी स्वरूप शंकर है, वो किस तरह से उसके प्रूफ, और रिवीजन के टॉपिक में सर्व आत्माओं के पिता। इस टॉपिक में हमने समझा है भगवान को कोई भी नहीं जानते हैं, इसके प्रूफ। और पहला प्रश्न है, भगवत गीता में योग की कौन सी दो प्रणालियां या तरीके बताए हुए हैं। भगवत गीता में योग के लिए कौन सी दो प्रणालियां या तरीके बताए हुए हैं। कौन फोन अनम्यूट है किसी का। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। रोल नंबर 27988, मधुबन। झारखुड़ा मधुबन उड़ीसा। हाँ जी, बताइए माता भगवत जी। भगवत गीता में, गीता है तो सर्वशास्त्र शिरोमणि है, तो गीता में ही योग शब्द जुड़ा हुआ है, योग की प्रणाली बताई हुई है। तो 3 में अध्याय में ज्ञान योग और कर्म योग के विषय में बोले हैं। लोके अस्मि विधा विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नता ज्ञान योगेन सांख्या नाम कर्म योगी नाम। यानी ज्ञान योग का अर्थ है पूरी तरह से कर्मों में त्याग करना और अपनी आत्मा को जैसे बाप आप समान बनाते हैं, निराकारी निर्विकारी निरंकारी, ऐसे गुण को तने धारण कर लेना है और बाप में समा जाना है। और कर्म योग है अपने कर्मों को परमपिता परमात्मा की याद में करना है, उनके ही याद में कर बुद्धि योग उनमें ही जुड़ना है और कर्म फलों की इच्छा नहीं करना है। ठीक है माता जी। दूसरा प्रश्न है माता जी। हाँ, दूसरा प्रश्न है, भगवान को कोई नहीं जानते हैं, इसके जो प्रूफ समझे हैं कोई भी एक प्रूफ बताइए। भगवान को कोई नहीं जानते हैं। भगवान अभी साकार तौर में आए हुए हैं और साकार तौर में आकर के उनका कार्य कर रहे हैं, जगत भी परिवर्तित है। तो उनके सिवा ये दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता है। लोग नर तो नरक ही बनाएंगे और दुनिया में तो मैंने एक ही शिव शंकर में आते हैं और पूरा शिव समान बन जाते हैं। शंकर शिव समान बन जाते हैं और ज्ञान को धारण करके पूरा ज्ञान को धारण करके निराकारी निर्विकारी निरंकारी स्टेज को धारण कर लेते हैं और इसकी यादगार में ही भारत देश में शिवलिंग को पूजा जाता है। ठीक है तो माता जी, ठीक है। प्रश्न वास्तव में ये पूछा है, जगत आप शिव शंकर का क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं बहुत लंबा, हाँ, लेकिन जगत भी प्रश्न तो ये है, प्रश्न ये है केवल भगवान को कोई नहीं जानते हैं, इसका प्रूफ। ये तो बेसिक कोर्स का प्रश्न है।
ओहो, ठीक है यहाँ ठीक है। साकार की बात तो एडवांस कोर्स में हाँ, आती है। ठीक है बहन जी, बताती हूँ कि भगवान को यथार्थ शॉर्ट चिंतन। में बताइए, ज्यादा लंबा नहीं कीजिए, 1 या 2 ही वाक्य में उत्तर बता सकते हैं आप। हाँ हाँ। भगवान को तो कोई नहीं जानते है कि भगवान तो अपने परिचय खुद ही देते हैं, खुदा खुद ही देते हैं। तो भगवान को याद करना है, याद का आधार है स्नेह। और अम, ये होता है संबंध। संबंध जोड़ना किसके साथ है? एक भगवान के ही साथ संबंध जोड़ना है। और भगवान के लिए भी बोलते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। भगवान को ही हम माता पिता बंधु सखा सब उन्हीं के लिए ही गाते हैं और किसी के लिए नहीं गाते हैं। ठीक है माता जी। ओम शांति। हम शांति बहन जी। आगे के लिए प्रश्न है, परम पिता का जो साकार स्वरूप है, उन्होंने अपने जीवन में या उनके जो पुरुषार्थी स्वरूप है, यादगार स्वरूप है, उसमें ज्ञान योग की प्रणाली को धारण किया है, इसका प्रूफ क्या है? शंकर ने अपने जीवन में ज्ञान योग की प्रणाली को धारण किया है, इसका प्रूफ। फोन अनम्यूट हेलो। हुआ है। हाँ, हेलो। ओम ओम शांति। शांति। हाँ, रोल नंबर है 22,050। हाँ जी। हाँ, इसमें जैसे ये गीता, श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय का दूसरा श्लोक है। किताब हम्म, खुला नहीं है माता जी। हाँ, किताब पास में है। हम्म। इसमें ये श्लोक में बताया गया है ना कि लोकेन इसमें विधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नगर ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिना। मतलब ये 2 तरह की प्रणाली भगवान ने कही थी। उसमें ये थी, एक तो सांख्य योग जो कि कपिल मुनि जैसे ज्ञानियों के लिए है। वो पूरा ही निराकारी और निसंकल्पी स्टेज में ज्योति बिंदु की याद में टिक जाना। और दूसरी के लिए कर्म योग सहित जो प्रणाली कही थी, उसमें कर्म करते हुए या अवस्था में रहना। तो ये दोनों ही प्रणाली, मतलब जो शंकर शिव का वो स्वरूप जो है, उनमें ये दोनों ही प्रणाली देखने में आती है। वो पहले तो ये है कि वो मेरा स्टेज में टिके हुए योग योग अवस्था में दिखाते हैं। और वो हमेशा ही ध्यान मुद्रा में मतलब बैठे हुए हैं। उन्हें अपने देह का ध्यान नहीं है। और कर्म योगी प्रणाली में ये दिखाते हैं कि जब वो सागर भगन उस भी मतलब किसी भी गांव में नहीं थी देवी देवताओं में। और मुख्य जो 3 देवताएं हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनमें भी ये मतलब क्षमता नहीं थी। लेकिन लास्ट में ब्रह्मा विष्णु ने भी मतलब वो कार्य नहीं किया। लेकिन शंकर ने वो अपना कार्य मतलब कर्म समझकर किया कि वो ग्लानि का विष पिया और पीकर उनके ऊपर उनका कोई भी असर नहीं हुआ। ग्लानि रूपी विष जो सागर मंथन हुआ ज्ञान का, तो उसमें वो ग्लानि जो निंदा निकली तो उनका विष। और वो पीकर भी फिर बोलते हैं कि कोई बच नहीं पाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन
ऐसे में मतलब उन्होंने कंठ में ही उस विष को रोके रखा और फिर भी वो मतलब सही रहे। तो यही उनकी मतलब ये दोनों प्रणाली उनके कर्म योग में देखने को आती है। ठीक है माता ठीक है जी। दीदी। हाँ जी। और ओम शांति। और कुछ बताना? हाँ, नहीं माता जी, आज बहुत ही हाथ उठे हुए हैं, इसीलिए आपको रखती हूँ। अच्छा दीदी, ओम शांति। ओम ये शांति। जो है हाँ ना रामनवमी का लिंक जो आपने बताया था ना कि दूसरा मतलब भेजना है, उस पे वो नहीं हो रहा है, काम नहीं कर रहा है हाँ। पहले वाला लिंक। हाँ तो जी। वो तो नहीं आया है मेरे पास। मैंने वो आपको हेड मैसेज ऑफिस भेज के फोन भी मंगाना किया होगा। था। नहीं, आप मैसेज भेज दीजिए, तो मैसेज भेजने से वो लोग लिंक शेयर करेंगे आपको। नहीं, व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज दिया था हेड ऑफिस के नंबर पे। आप अपना नाम डाल दिए हैं उसमें? नहीं, नाम नहीं डाल रहे हैं। तो नाम डाल दीजिए, अपनी जगह का नाम, तो बता देंगे अच्छा। फिर। आप अपना अच्छा। नाम डाल के मैसेज भेजिए, बता देंगे। ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है, क्योंकि सब हिंदी भाषी हैं मेरे जो हाँ भी जी। हाँ रिश्तेदार हैं। जी। तो वो तो बता आज देंगे ही माता है। जी। हाँ जी। हाँ, आप मैसेज भेज ठीक है। दीजिए, बता देंगे। ठीक। हाँ ठीक है, ओम शांति। धन्यवाद दीदी। हाँ ओम जी। शांति। अभी आगे के लिए प्रश्न है। कुछ उत्तर ऐसे हैं जो एक वाक्य में ही आप दे सकते हैं, तो आप जरूर उस उत्तर को एक वाक्य में ही दीजिए, जिससे कि आपको अगले टॉपिक के लिए प्रश्न पूछने में सुविधा हो। अगला प्रश्न यह है, जो मोक्ष धाम में शिवालय बने हुए हैं उसका कारण क्या है? मोक्ष धाम में जो शिवालय बने हुए होते हैं उसका कारण क्या है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। हाँ, ओम शांति बहन जी। 2327। हाँ जी। अंतकाल में ही भगवान की स्मरण आती है सबको, इसलिए स्मशान घाट में शिवालय बनाया हुआ है। अंतकाल में ही स्मरण आता है। वैराग्य वैराग्य प्राप्त होता है। हाँ ठीक है, बाकी ये तो और भगवान विशेषकर को मतलब जानते। भगवान को याद करना चाहिए अंतकाल में, इस हिसाब से। अंत ठीक। अंतकाल में ही वैराग्य भाव आते हैं और भगवान को सच्ची रीति से जान जाते हैं, इसलिए राम नाम सत्य का ही गायन होता है अंतकाल में। हाँ, तो कृष्ण के मंदिर क्यों नहीं बने हुए हैं, इसका कारण क्या बताएंगे? कृष्ण तो भगवान के स्वरूप नहीं है ना, शिव शंकर भोलेनाथ। क्योंकि कृष्ण तो साकारी था, देहबानी था और सुख भोगने वाला था, जन्म मरण चक्र में आने वाला भोगी था। लेकिन एक शंकर ही है जो शिव समान बनने वाला है। ठीक है माता जी। आप कोई एक प्रूफ बताइए जो भगवान को कोई भी नहीं जानते इस संबंधित। क्योंकि भक्ति मार्ग में भगवान का अनेक रूप, अवतार, नाम और आने का काल भी बताए हैं, इसलिए सबकी बुद्धि बिखर चुकी है, एकाग्रता नहीं होती है और भगवान का गायन करते हैं, लेकिन सब संबंधी के रूप में गायन करते हैं, लेकिन ऐसा अनुभूति नहीं करते हैं क्योंकि वे भगवान को नहीं जानते हैं, पहचानते हैं। संबंध तो साकार में होता है, सिर्फ मूर्ति के आगे जाकर वो गायन करने से क्या फायदा। हाँ ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। अभी आगे के लिए प्रश्न है। जो वीसीडी पॉइंट्स हमने समझे थे वो पॉइंट्स बताइए, कल के टॉपिक के बारे में जो पॉइंट्स हमने समझे हैं वो पॉइंट्स बताना है।
फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर 18664, हाँ जी। मधुबन विजय विहार। तो हाँ। अलग अलग तरह से पॉइंट था। एक पॉइंट ये था कि शंकर ही योगीश्वर सनत कुमार हैं। तो इसमें बाबा ने बताया कि जैसे जो भगवान का नाम रूप संसार में प्रत्यक्ष होता है ना, वो वही व्यक्तित्व है जो ब्रह्मा का बड़ा पुत्र सनत कुमार गाया जाता है। तो वैसे तो मानसी सृष्टि से ब्रह्मा के 4 पुत्र थे, पर उनमें जो सबसे ज्ञानी पुत्र था वो सनत कुमार ही बताया। तो जो सनत कुमार है उसे योगीश्वर का जो टाइटल है वो शास्त्रों में दिया तो गया है, पर जो संसार में लोगों ने उसको अलग अलग मान लिया है। टाइटल तो दोनों को मिला है, शंकर को भी और सनत कुमार को भी, पर उनको जानते नहीं है, इसलिए उनको अलग अलग व्यक्तित्व समझ लिया है। और कृष्ण को भी योगीराज कहते हैं, पर दूसरी तरफ कृष्ण को गीता का भगवान भी समझ लिया है। तो जो संगम योगी कृष्ण है वही वास्तव में विश्वनाथ शंकर का, योगीश्वर का और आरंभ में सनत कुमार का पार्ट बजाता है। ठीक है, आप बताइए कोई प्रूफ? भगवान को कोई भी नहीं जानते, इस संबंधित क्या समझाएंगे आप? तो इन जनरल क्या होता है, जब हम भगवान को याद करते हैं तो कीर्तन, ढोल बजाना, संगीत, बहुत सारी चीजें ऐसे भक्ति मार्ग में करते आए हैं ना। तो इसको तो बाबा ने आर्टिफिशियल याद बोला है, क्योंकि जब किसी के साथ संबंध होता है, कनेक्शन होता है, या जैसे माँ को अपने बच्चे की याद करनी हो या बच्चे को अपने माँ बाप को याद करना हो, तो कोई ढोल बजीरा बजाना या गीत गाना ऐसे नहीं करना होता, तो वो नेचुरल याद आती है। तो भगवान की याद नेचुरल नहीं आती है ना, तभी ये सब करना पड़ता है। तो इसका मतलब भगवान को अच्छे से जानते नहीं हैं। ठीक। ओम शांति। आगे के लिए अगला पॉइंट बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। 23,622 रोल नंबर है, ढेंकानाल मधुबन। हाँ जी। इसीलिए पॉइंट है 2773 में कहा गया है, कहते आए हो तू मात पिता हम बालक तेरे। किस बात के मात पिता? घनेरे सुख देने वाले और घनेरे दुख हरने वाले मात पिता। मात पिता भी, माता भी है, पिता भी है। हम आपके बालक हैं। अगर आपकी कृपा हमारे ऊपर हो जाए तो हम सुख घनेरे ले सकते हैं। दूसरी हाँ। जो गीता के भगवान के टॉपिक पॉइंट में जो बताऊं? पॉइंट्स, गीता के भगवान इस टॉपिक में जो हमने पॉइंट समझे हैं ना, वो पॉइंट बताइए। दीदी मैंने मुझको सुना नहीं है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, आप कोई भी, आपको जो बात याद है उसका प्रूफ बताइए कि गीता का भगवान शंकर ही है, कृष्ण नहीं। इस संबंधित अभी तक बहुत बातें हमने समझी, कोई भी एक प्रूफ जो आपको याद है सहज से जो बताइए। हाँ जी, गीता का भगवान शंकर है, कृष्ण नहीं है। ये आजकल का पॉइंट भी है। शास्त्रों में दो, एक ऐसा स्वरूप है जो दोनों जो निष्ठा बताए गए हैं श्री गीता में, द्विविधा लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्त मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यान कर्म योगेन योगिना। ये जो दो निष्ठा के बात कहा गया है, ये दो बात शंकर पर लागू होता है, क्योंकि समस्त कर्मों को त्याग कर अपने देहभान को राख बनाकर स्वयं को प्रकृति से भिन्न मानते हुए निर्गुण निराकार निरंजन परमपिता ज्योतिर्बिंदु शिव के एक रूप होने का सबसे ऊंच कैलाश पर्वत श्रृंखला में अभ्यास करते हुए शंकर को ज्ञान योग अवस्था में आरूढ़ होते हुए दिखाया है, कि न कि कृष्ण को इस प्रकार कहीं योगारूढ़ अवस्था में दिखाया नहीं जाता है। कर्म योग में दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो सागर मंथन के समय जो ग्लानि रूपी अज्ञानता का विष निकला है, जो हालात उसको पीने वाले कृष्ण या जो ब्रह्मा
या विष्णु नहीं निकले, शंकर ही अपना कर्तव्य समझकर इसको पी लिया था। ग्लानि को हजम करने वाला शंकर ही है। और जो गीता के भगवान आए हैं, अजन्मा, अकर्ता, अगर्भा, अभोक्ता, इन सब बातें शंकर पर लागू होता है, क्योंकि शंकर ही विनाश करने वाला है ना। विशिष्ट पॉइंट आया है कि मैं उनसे विनाश कराता हूँ जिस पर कोई पाप न लगे। शंकर एक ही ऐसे भगवान है जिन पर जो अपने आप को शिव समान बना रहता है, ना कि कृष्ण। इसीलिए जन्म मरण चक्र में कृष्ण आते हैं, शंकर का जन्म मरण नहीं दिखाया है। इन सारे बातों से स्पष्ट होता है कि भगवान कृष्ण, जो कृष्ण ही गीता का भगवान नहीं है, शंकर महादेव ही है। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न यह है, शंकर को जो भस्म रमाए हुए दिखाते हैं, तो वास्तव में ही वो या जो राख होती है शमशान की वो लगाते हैं, या इसके पीछे कोई और रहस्य है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो हेलो। ओम शांति। ओम शांति। हाँ माता जी। नंबर 23676। हाँ जी, उत्तर बताइए माता जी। क्या प्रश्न पूछा था मुझे? प्रश्न पूछा है, शंकर को भस्म क्यों लगाते हुए दिखाते हैं? भस्म अर्थात क्या? जो शंकर भस्म लगाते हैं उसका अर्थ क्या है? शंकर को जो भस्म करके दिखा जाए, शंकर तो ध्यान मग्न से रहते हैं, शासन घाट में भी रहते हैं, तो इसलिए हम शंकर को भस्म करने के लिए करते हैं। शंकर जो गुण है, अजन्मा, अभक्ता, अकर्ता है, जो महादेव दोनों स्वरूप दिखाते हैं। अपना देह भानु को भस्म करना, राख बनाना है, देह भानु को दलाया, स्वयं को निरंजन निष्काम भी दिखाया, ध्यान रूप में भी यदि कल तो ठीक से मैं ये नहीं आया, अच्छा, इसलिए ठीक है मैं माता जी। कुछ नहीं बता पारी। 3 अध्याय 3 नंबर में तुम बताओ आप हर बार श्लोक दीदी। पढ़ते हैं माता जी, इसलिए आज नहीं पढ़ी है, ठीक है? आप हर बार श्लोक पढ़ते ठीक हैं, है, इसलिए आज नहीं पढ़ी है, ठीक है? ओम शांति। ठीक। अभी ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, जो कल का टॉपिक हमने समझा है गीता के भगवान का, उसे सार में बताइए। और स्लाइड नहीं पढ़ी है पूरा, जो आपके पास फोन में होगा, बस जो बात आपने समझी है उसे बहुत शॉर्ट में बताइए कि मुख्य बात यहाँ गीता के भगवान में हमें क्या समझानी है लोगों को। गीता के भगवान के टॉपिक में ज्ञान योग को कर्म योग में कृष्ण गीता का भगवान साबित नहीं होते हैं, बल्कि शंकर ही गीता का भगवान है। वो किस तरह से, वो बात को समझाना है। फोन अनम्यूट है किसी का? हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 7613 हाँ जी। हाँ जी। सॉरी, थोड़ा दोबारा थोड़ा पूछे। कल जो गीता के भगवान का टॉपिक हमने समझा है, जिसमें जी ज्ञान योग और कर्म योग
ये दोनों बातों को शंकर धारण करते हैं, जो गीता में बताया हुआ है उस अनुसार श्री कृष्ण के जीवन में वो बातें नहीं दिखती है। ये कैसे समझाएंगे आप? पहली बात तो ये है, तो ज्ञान जो कि हिस्सा से अगर देखा जाए तो एक ये शंकरी है जिसको यादगार के रूप में तो कैलाश पर्वत पर वो दिखाया जाता है, और योग में एकदम लीन होने का उनको शंकर को ही दिखाया जाता है, जो कि कृष्ण को ये बात नहीं देखा जाता है। और दूसरी बात तो कर्मज के हिसाब से कर्म करते हुए जो कर्म फल को त्यागना की मतलब है, जैसे जब संसार में जब सागर मंथन हुआ तो सागर मंथन होते जो ज्ञानी रूप में विष निकला, उसको कोई भी सामना करने के लिए समर्थ नहीं हुए। एक पर कि ब्रह्मा विष्णु भी समर्थ नहीं, वो भी पीछे हट गए। एक शंकर ही है जो उसको पार किया था, और उनके मानसिक स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ा था। हेलो। जी। हाँ, और हाँ आगे जी। बता रहे आप कुछ? नहीं, ये दो चीज ऐसे है ना, एक तो पहाड़ों पर उनको दिखाते हैं जो पहला स्वरूप, तो कोई स्थूल बाहर की बात नहीं, तो वहाँ वो इतना तल्लीन हो जाता है कि याद में तो उनकी मन की स्थिति पर भी कोई असर नहीं पड़ता है। या तो कर्मज के हिस्सा से जो सागर मंथन हुआ उसी समय जो अज्ञान बीच निकला उसको वही ही शंकर महादेव ही समर्थ हुए। शास्त्र में सिद्ध दिखा है ना, ब्रह्मा विष्णु भी पीछे हट गए। देवता की बात छोड़ो, ब्रह्मा विष्णु भी पीछे हट गए, वो नहीं समर्थ हुए थे ऐसे। हाँ जी, ठीक है। ओम शांति। आगे सेम प्रश्न है और किसी का फोन अनम्यूट किया जा रहा है इसी प्रश्न के लिए। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है कोई माता जी का? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर बताइए। रोल नंबर है 19,787। हाँ, उत्तर बताइए माता जी। आपने कौन सा पूछा दीदी? ज्ञान योग और कर्म योग को शंकर ने कैसे धारण किया है और श्री कृष्ण धारण नहीं किए हैं, इसका प्रूफ। दीदी याद तो नहीं किया है मैंने कुछ। याद नहीं और किया है? ठीक हाँ है। याद आज किया। दुनिया में कोई भी भगवान को नहीं जानते हैं, इसका प्रूफ बताइए। ये वाला याद किया है मैंने दीदी, का कहते हैं कि तीन को तीन किया है मैंने दीदी। निष्काम मैंने इस पुराने कलयुगी अंत में पुरुषंगम युग की शूटिंग लोक में 2 तरह की योनियां प्रणाली की थी। मनन चिंतन सहित ज्ञान योग द्वारा कपिल जैसे ज्ञानियों को और गृहस्थियों के कर्म फल सहित योग द्वारा कर्म योग की थी। जी जी उसमें दिया था दीदी। ठीक है माता जी। आप तीन के बताइए, आज भक्ति मार्ग वाले कोई भी भगवान को नहीं जानते हैं, इस बात के लिए आप क्या समझाएंगे लोगों को? भक्ति मार्ग वाले भगवान को नहीं जानते हैं क्योंकि उन्हें यही नहीं मालूम है कि हकीकत में भगवान धरा पे आ चुके हैं। और भगवान उनको यही नहीं मालूम क्योंकि वो सभी को भगवान मानते हैं। कृष्ण कृष्ण को, हनुमान जी को, जी नए नए जी देवता चले उनको भी भगवान मानते हैं। जैसे आजकल ज्यादातर साईं बाबा को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, लेकिन हकीकत में भगवान आ चुका है। इसको अभी भक्ति मार्ग वाले नहीं जानते हैं। और कृष्ण को भगवान क्यों मानते हैं? क्योंकि कृष्ण ही छोटा रूप है उनका, इसलिए भगवान मानते हैं। लेकिन वे ये नहीं जानते अगर भगवान कृष्ण है तो उनको सारी दुनिया क्यों नहीं पूजती है।
ठीक है माता जी। ओम ठीक शांति। है। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न सेम वही है। गीता के भगवान के टॉपिक में ज्ञान योग और कर्म योग, जो गीता में बताई हुई दो प्रणालियां, दो तरीके हैं योग के, तो वो दोनों भी गीता का भगवान स्वयं पहले धारण करते हैं। इसे स्पष्ट कीजिए। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम शांति बहन। ओम शांति। हेलो, ओम ओम शांति। शांति। रोल हाँ, नंबर? 19/5/45। हाँ जी। हाँ, खगड़िया है। अच्छा। हाँ हाँ, यहाँ गीता में कहा गया है, अ, भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया ज्ञान योगेन संख्यानाम कर्म योगेन योगिना। ज्ञान योग का अर्थ है पूरी तरह से कर्मों को त्याग कर अपनी आत्मा को निराकारी निर्गुण स्थिति में टिका कर परमपिता परमात्मा की मन की निसंकल्पित अवस्था में स्वयं को लीन करना। और कर्म योग का अर्थ ही है अपने कर्मों को परमपिता परमात्मा की याद रहते हुए उसके कर्म फल को बुद्धि को त्यागना। श्री कृष्ण के जीवन में कहीं भी इन निष्ठाओं का अनुभव नहीं होता, न ही उनका योग में तल्लीन रहने वाला दृष्टांत साथ में कोई है, और न ही कर्म योगी के स्वरूप में निष्कर्म स्थिति को प्राप्त कोई आदगार है। किंतु शास्त्रों में एक ऐसा स्वरूप है जो दोनों ही निष्ठा को स्पष्ट रूप में सिद्ध करता है। वह है महादेव शंकर। समस्त कर्मों को त्याग कर अपने देह भान को राख बनाए भस्म लिपटा स्वयं को प्रकृति से भिन्न मानते हुए निर्गुण निराकार निरंजन परम पिता ज्योति बिंदु शिव में एक रूप होने का सबसे ऊंच कैलाश पर्वत श्रृंखला में अभ्यास करते हुए शंकर को ज्ञान योग अवस्था में आरूढ़ होते हुए तो सभी जानते और मानते ही हैं। इतना ही नहीं, किंतु कर्म योग के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी कई दृष्टांत प्राप्त होते हैं। सागर मंथन के समय जब ग्लानि रूपी अज्ञानता का सारे संसार को हलचल में लाने वाला हलाहल विष निकला तो उसे पीने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। विष्णु एवं ब्रह्मा में भी नहीं, केवल महादेव शंकर ही थे जिन्होंने अपना कर्तव्य समय विष पान किया था। उस विष का अनिश्चय रूपी मृत्यु का फल भी उन्हें, क्योंकि वे कर्म जोगी बन निष्कर्म स्थिति को प्राप्त कर चुके थे। माता जी ओम एक शांति मिनट बहन जी। हाँ, आपने अभी जो भी पढ़ा ना, आप बस उसे 2 वाक्य में हाँ। बताइए, इसमें क्या बताना चाहते हैं बाबा। आप जो बात समझे बस उसको बताइए, दोबारा एक शब्द भी आप पढ़िए नहीं। आपने जो पढ़ा अभी बस उससे आप बताइए आप क्या समझे उसमें से। और निराकारी स्टेज कृष्ण को नहीं दिखाते, एक शिव शंकर भोलेनाथ ही निराकारी स्टेज में रहते हैं। और कितनों गलानी हो जाए हाँ तो भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बाबा पर। हेलो, इसमें मुख्य बात ये है माता जी, आप बस 2 ही बातें याद रखिए, क्योंकि देखिए आप इतना सब कुछ हमें किसी को ज्ञान समझाना है तो आप उस समय ये सब बातें पढ़ के तो नहीं सुनाएंगे ना। तो जो मेन बातें हैं ना। उसे समझ के बुद्धि में रखना है। गीता में जो हाँ हाँ याद हाँ के बारे में बताया है ना, भगवान को याद करना या जीवन में 2 याद के तरीके अपनाने हैं, तो वो दोनों बातें जो है संन्यास के बारे में भी और कर्म करते हुए याद, ये दोनों बातें शंकर ने धारण की है। बस इतनी मुख्य जी। बात आप याद रखिए, ठीक है ना। आप इतना सारा पढ़ेंगे ठीक तो लोगों को कोर्स कराना है तो आप पढ़ के थोड़ी ना सुनाएंगे, समझ के बताना है ना। तो नहीं कहते। जो बातें बताई हाँ है उसे सही। समझने का प्रयास करना है, ठीक है ना।
ठीक है। ओम शांति मोहन जी। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? प्रश्न सेम यही है। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो हेलो हेलो। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है कोई माता जी का? हेलो ओम शांति। हेलो। रोल नंबर? 13,702। हाँ जी। जो गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, क्योंकि कृष्ण तो जन्म मृत्यु चक्र में आते हुए दिखाया है और उसका माता पिता भी दिखाया है। और शंकर जो उनको जोगीराज कहा है, जोगेश्वर कहा है, क्योंकि वो ज्ञान और योग में पूरा तल्लीन हो जाता है। ज्ञान को पूरा अपनी माना अपनी तरफ पूरा समेत कर लेते हैं और याद में जो उनका जो कर्म इंद्रिया जो देह देह भान पूरा ही याद के द्वारा भस्म कर दिया है। इसीलिए भस्म रमाते हुए दिखाया गया है और उनको ऊंचा कैलाश पर्वत पर दिखाया गया है, क्योंकि ये सारा दुनिया है लाश, क्योंकि अज्ञान 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 में सब सोए पड़े हैं। तो बाबा ने बोला एक ही है जो शंकर जो है, इसीलिए शंकर को कैलाश पर दिखाया जाता है। और जो कोई जैसे जो सागर मंथन हुआ था तो हलाहल निंदा रूपी विष निकाला था, तो वो हलाहल रूपी विष ब्रह्मा और विष्णु ने ही अपनाया। लेकिन शंकर संसार की कल्याण के हेतु उन्होंने निजे ही ये विष अपने अंदर धारण किया है। और कुछ बताओ। ठीक है माता जी, आप एक बार रोल नंबर फिर से बताइए। 13,702। मधुबन? नारायणपुर। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। अभी रिवीजन के टॉपिक में भगवान को कोई भी नहीं जानते हैं, इस संबंधित याद के बारे में जो प्रूफ हमने समझा है, नहीं जानते इसीलिए याद नहीं आती है, इस संबंधित जो बातें हमने समझी है वो बात बताइए। भगवान को नहीं जानते इसीलिए ही भगवान को याद नहीं कर पाते हैं, ये प्रूफ। और या तो दूसरा प्रश्न है, अगर भगवान को जानते हैं तो भगवान से कनेक्शन होना चाहिए, भगवान से कनेक्शन नहीं है तो इसका रिजल्ट क्या दिखने में आता है भक्तों में? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति दीदी। 8114 नंबर है, मानसा मधुबन। हाँ जी। दीदी हम सिर्फ गाते ही हैं कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, तमेव माता च पिता तमेव, है ना, माना कि गाते ही हैं सिर्फ,
संबंध नहीं पता। इसमें ये भी बोल सकते हैं कि हम एक ही है जो जिससे माता पिता भाई बंधु का संबंध सखा का संबंध होता है। इसीलिए ही कहते हैं कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा ते सुख गनेरे। तो जब हम भगवान को प्रैक्टिकल में जानेंगे, मानते सिर्फ याद ही करते हैं, वो भी इम्प्रैक्टिकल याद करते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकल में जब माता पिता कहते हैं तभी उनकी कृपा से सुख गनेरे होते हैं। बोलने को तो सभी अगड़म बगड़म बोल देते हैं, पर क्या संबंध जो है वो निराकार से बनता है या साकार में? साकार से ही संबंध बनते हैं। इसीलिए बाबा बोलते हैं कि तुम किसी से भी पूछो कि तुम्हारा बाप कौन है ना, तो वो बता नहीं सकते कि वो सुख गनेरे देने वाला कौन है। जब वो प्रैक्टिकल में भगवान को आकर समझते हैं, जिसको वो हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग का रचयिता कहते हैं, तब संबंध जुटता है। यदि भगवान से सही संबंध होगा तो हम नरक में क्यों बैठेंगे? क्योंकि जैसे करोड़पति का बच्चा है और पैसे पैसे को मोहताज हो, तो उसके लिए यही कहा जाएगा कि प्रैक्टिकल में उसका बाप से संबंध नहीं है, वो बाप से बिछुड़ गया है। इसीलिए भक्ति मार्ग में गाते तो बहुत हैं, तमेव सर्वम मम देव, पर वो सर्व संबंधी तभी बनता है जब वो प्रैक्टिकल में धरती पर आकर के नई दुनिया बनाने का कार्य करता है और हमें हमारी भी पहचान देता है और अपनी भी पहचान देता है। उस पहचान के आधार पर ही हमारे उससे सर्व संबंध जुड़ते हैं। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। अभी आगे के लिए सभी का हाथ नीचे किया जा रहा है और 3 लोग के टॉपिक में जैसे बताया था, टॉपिक वाइज श्लोक बताना है। तो जिन्होंने भी 3 लोग के चित्र में श्लोक नोट करके रखे हुए हैं तो वो लोग हाथ उठाइए। 3 लोग के चित्र में जिन्होंने श्लोक नोट करके रखे हैं वो लोग हाथ उठाइए। तीन लोग के चित्र में जिन्होंने श्लोक नंबर नोट करके रखे हैं वो लोग हाथ उठाइए। ओम शांति। ओम शांति। वो जो परम धाम हमारा घर है, आत्माओं का घर है, वो 15/6 न तत्र भासयते सूर्यो। नेक्स्ट है हम परम धाम से आते हैं और वापिस जाते हैं, वो 8 का 18 है। देखना पड़ता है श्लोक को। तो अव्यक्तात् व्यक्तः सर्वा प्रभवन्ति अहरागमे। नेक्स्ट हम पुराना शरीर को हम त्याग करते हैं और नया शरीर को धारण करते हैं। 2/22 वासंसि जीर्णानि यथा विहाय। जन्म मृत्यु चक्र में हम आत्माएं आते हैं। 2 का 27 जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। आत्मा आदि में अव्यक्त, बीच में व्यक्त और अंत में अव्यक्त। 2 का 28 अव्यक्तादीनि भूतानि। और नेक्स्ट कल्प में हम बार बार जन्म लेकर कल्पांत में अव्यक्त धाम में पूरा लीन हो जाते हैं। 8 का 19 है। 8 का 19 है भूतग्राम स एव अयम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। नेक्स्ट कल्प हुबहू रिपीट होने वाला है, वो 8 का 16 है। वो आब्रह्म भुवनात् लोकाः पुनरावर्तित अर्जुन। 8 का 17 है ब्रह्मा का दिन 2500 साल और रात्रि 2500 साल, ये 5000 साल का कल्प है। ये 8 का 17 है। द्विसहस्रार्ध वर्षाणम अहर्यत ब्रह्मण विदुः। नेक्स्ट है 8 का 26, ये चतुर्युगी कल्प में शुक्ल और कृष्ण गति, ये शाश्वत है। ये है 8 का 26 शुक्ल कृष्ण गति ही एते जगतः शाश्वते मति। ये 16 का 6 है स्वर्ग और नरक का सृष्टि। ये 16 का 6 है।
एक मिनट, 16 का 6 है, याद नहीं आ रहा है, देखना पड़ता है। ये दो भूत सर्ग लोके अस्मिन दैव आसुर एव च, और 9 का 7 है, कल्पांत में महाविनाश और कल्पादो में सृजन करता हूँ, और 9 का 7 इतना ही। ठीक। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? बहुत कम लोगों के हाथ उठे हुए हैं। ये हेलो, ओम प्रश्न शांति तो दीदी। हाँ जी, ओम शांति। मैंने ना सतयुग और त्रेता युग तक तो बता दिया था इससे पहले, तो ठीक है, मैंने जो द्वापर नहीं और बताया, कलयुग के हाँ जी। ओके, तो द्वापर के लिए है तीसरे अध्याय का 36 श्लोक, जिसमें बताया गया है कि बलपूर्वक ये पुरुष पाप कैसे करता है। अर्जुन ने पूछा, फिर उसका उत्तर दिया है भगवान ने तीसरे अध्याय के 33वें श्लोक में कि रजोगुण से ही काम और क्रोध मतलब इस भोग को भोगते हैं। फिर है श्लोक चौथे नंबर बताइए फिर से। तीसरे अध्याय का 37। ठीक है। फिर 14वें अध्याय का 7वां श्लोक है, उसमें भी रजोगुण की बात आई है कि ये जो लोभ और आसक्ति है वो रजोगुण से ही उत्पन्न होता है। और 14वें अध्याय का 12वां श्लोक है, उसमें तो सारे ही रजोगुण के जो क्वालिटीज होनी चाहिए ना, वो सारी उसमें बताई है। 14वें अध्याय का 12वां श्लोक, लोभ प्रवृत्ति आरंभ होती है जिससे। फिर कलयुग के लिए श्लोक है 14वें अध्याय का 8वां श्लोक, जिसमें तमोगुण को मतलब जैसे तमोगुण अज्ञान से तमोगुण उत्पन्न होता है। फिर 14वें अध्याय का ही 13वां श्लोक है, जिस जो कलयुग के लिए ही है। ठीक है। इसके आगे वही स्वर्ग और नरक, मतलब कहाँ तक ये टॉपिक कवर करना है दीदी? पूरा ही 3 लोक का सृष्टि चक्र, माना जिसमें स्वर्ग नरक ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की हाँ रात, ये जी, सब हाँ कुछ। जी, हाँ जी। अच्छा, तो स्वर्ग और नरक का बताऊं कि इसी हाँ, सृष्टि की बात है। जो 16वें अध्याय का 6वां श्लोक है, दौ भूत सर्गो लोके अस्मिन देव असुर एव च, माना इसी सृष्टि पे ही स्वर्ग और नरक है ना, देव और असुर यही होते हैं। फिर उसके बाद स्वर्ग और नरक कैसे बनता है, तो 16वें अध्याय का 21वां श्लोक है, जिसमें स्वर्ग और नरक कैसे बनता है। फिर 9वें अध्याय का 21वां श्लोक है, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीण पुण्य मृत्यु लोके विशन्ति, ये ऐसे इसमें आया है। मर्त्यलोकम स्वर्ग, विशन्ति। हाँ विशन मर्त्य दोबारा बताइए। मर्त्यलोकम विशन्ति, आप मृत्यु लोक ऐसे बोल रहे थे ना? सॉरी, अच्छा। आगे इसके बाद स्वर्ग नरक कैसे बनता है, इसके लिए 16वें अध्याय का 21वां और 9वें अध्याय का भी 21वां श्लोक है। फिर उसके बाद आता है कि ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, जिसके लिए 8वें अध्याय का 17वां श्लोक है। ये थोड़ा मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। और 8वें अध्याय का 18वां श्लोक है, ठीक है। जिसमें रात्रि प्रलियंते वाला जो वर्ड आता है ना, ठीक वैसा। ठीक। प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा, जो नहीं पढ़ पा रहे उसकी। जी। ओम शांति। अभी आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। रोल नंबर 5494। मधुबन। कदरपल्ला काकीनाडा जाती हूँ। ठीक है, बताइए माता जी। योनियों के लिए बता सकते हैं ना बहन जी? हाँ बताइए। किस 9 अध्याय में 32 का श्लोक। हाँ, माही पार्थ श्लोक बताना। सिर्फ श्लोक बताइए, अर्थ नहीं पढ़िए। माही पार्थ व्यापार ये अपिरिशुः पाप पानेयः स्त्रियो विशेष वेश्या तदा सूत्रा ते अपि यान्ति पराम गति।
ये 9वां अध्याय का 32 श्लोक है। माना पापी योनि के लिए ये उल्लेख है। आसुरी योनि के लिए आसुरी योनि अपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य एव कौन्तेय तथो यान्ति अधमा गति। माना 16 श्लोक अध्याय में नंबर 20 श्लोक है। ठीक है। 20 से मूढ़ा योनि का उल्लेख है। और राजसी प्रलयम गत्वा कर्म कांतिषु या जायते तदा प्रलीन तमसी मूढ़ा योनिष आप पहले जायते। श्लोक पढ़ माना के नहीं रखे हैं माता जी। हाँ आप हाँ ठीक उत्तर है। बताने के पहले हाँ श्लोक पढ़ के रखना चाहिए था। हाँ ठीक है। माना 14 अध्याय का 15 श्लोक है ये तो। ठीक है माता जी, अभी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। ये जो भी श्लोक है ना, हाँ तो इस बात हाँ से हम 84 लाख योनियों में क्या प्रूफ करते हैं? ये जितने भी श्लोक है है ना। पाप योनियों के लिए, अभी जो आपने श्लोक बताए पाप योनियों संबंधित 4 श्लोक, तो इससे 84 लाख योनियों में मुख्य बात क्या प्रूफ करते हैं हम? माना मनुष्य अपने पाप कर्मों का फल मनुष्य जन्म में ही दुख मिलना है। माना जानवर जैसा पशु पक्षी जैसा नहीं पैदा नहीं होते है ना, इसके लिए वो जो पाप करते हैं वो लोग पापी योनि में मनुष्य योनि में आसुरी ही योनि जन्म लेते हैं। मनुष्य जन्म लेते हैं, लेकिन ऐसे जन्म लेते हैं वैश्य जैसे शूद्र जैसे। ठीक है माता जी। ऐसे पाप करने का दुख मिलता ठीक है है। माता, ठीक है। देख लो तो 13 अध्याय में 21 का श्लोक भी है। हाँ ठीक है माता, अच्छा करते हैं। ठीक है माता। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है? अपने फोन पे ध्यान दीजिए, फोन अनम्यूट है किसी का? आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है आगे किसी का? ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी दीदी, परम धाम के लिए श्लोक है 15 का 6। ना तद्भास्ते सूर्य ना शशांक को ना पाव को। आत्माओं का घर के लिए 8 का 8 है। अव्यक्तात् सर्वो प्रभंति अहराग में आत्मा श्री रूपी वस्त्र धारण कर पाठ बजाती है। इसके लिए दीदी 2 का 22 है। वसासी जिनरानी यथा बिहाई। जन्म मृत्यु के चक्कर में आत्मा आती है, इसके लिए 2 का 27 है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मातृश्च। आत्माओं का आदि और अंत अदृश्य है। इसके लिए श्लोक है 2 का 28। अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्ता मध्यानि भारत है। और कल्प में बार बार जन्म लेकर आत्मा पाठ जाती है। इसके लिए 8 का 19 है। भूतवा भूतवा प्रियलंते। एक मिनट माता जी, एक मिनट। अभी इसके पहले जो आपने श्लोक बताया था ना, आत्माओं का आदि और अंत अदृश्य है, इस बात से क्या प्रूफ करना चाहते हैं हम? मूल बात इस बात से कह देंगे जब भी जो कल्प के आदि में सभी आत्माएं सृष्टि रूपी रंगमंच पर आके पाठ बजाती हैं। और जो आदि में भी अव्यक्त है, अंत में भी अव्यक्त है, मध्य जीवन व्यक्त है। अभी परम धाम से आत्माएं आती हैं और अंत में वही चली जाती हैं। मध्य में श्री रूपी वस्त्र धारण करके पाठ बजाती है। ठीक है माता जी, आगे बताइए।
हाँ जी दीदी, ये इसके लिए श्लोक है कि जो उल्टा वृक्ष है, उल्टा वृक्ष के लिए है उधो मूलम अधो शाखा प्राहु अव्ययम। दीदी मेरे को अच्छे से सारे श्लोक पढ़ने भी नहीं आते, कोई आते हैं कोई नहीं आते। ठीक है, सार बताइए और श्लोक हाँ नंबर जी बताइए, एक वाक्य में बताइए वो किस बात के लिए टैली कर सकते हैं। बीज उल्टा वृक्ष का, इसका बीज ऊपर में है और जड़ें नीचे है। और 18 का 17 है। ये श्लोक मूल किस बात के लिए लिया है? ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। बीज उल्टा वृक्ष है, सृष्टि वृक्ष। हाँ, उल्टा इसका क्यों है? बीज क्योंकि इसका बीज ऊपर में है, ऊपरी स्टेज मैंने परमधामी स्टेज में है, हम्म, और जड़ी और वृक्ष नीचे है। जैसे दिखाते हैं ना जो परमधाम में आत्माओं की सेटिंग कैसे है, हाँ जी, जिस हाँ। समय सृष्टि रूपी रंगमंच पर आत्मा उच्च पाठ में जाएगी तो उच्च स्थिति में जाएगी, और हम्म, जितनी जितनी नीची कैटेगरी की आत्मा है वो नीचा होगी। ठीक है माता जी। हाँ, जी आगे जो बताइए। 16 का 6 है दीदी, ब्रह्मा के दिनों रात वाली जे प्राणियों की सृष्टि दो प्रकार की है। दो भूत स्वर्गीय लोके अस्मिन देव असुर एक एवच। एव चा। हाँ जी 9 के 21 में है कि तेतम भुक्तवा, जो देवता लोक है वो आधा कल्प स्वर्ग का सुख होकर द्वापर युग में नरक में वास करती है। तेतम भुक्तवा स्वर्ग लोकम विशालम शिने पुण्य मृत्यु लोकम विशांति मर्त्य लोकम विशंति। शांति। हाँ जी दीदी 13 के 21 में है कि जो आत्मा है भी वो जैसे ऊंची श्रेणी में भी जाती है, नीची में भी। जैसे 13 का 21 में है ना दीदी, है भी जो आत्मा है श्री रूपी वस्त्र धारण करके वो सात राजधाम गुणियों में आती है, तभी देवता और असुर का पाठ पे जाती है। जो आत्मा है चैतन्य आत्मा प्रकृति के संग में जब आती है, पुरुषों प्रकृति तो ही संग भोगते प्रकृति जात गुणा। फिर आत्मा सतोगुण को धारण करती है, इसके लिए है 14 का 6 तत्तर सत्वर निर्मल वात प्रकाश। जब आत्मा में प्रकाश होता है ज्ञान का, तभी वो सुख की सृष्टि सतोगुण में आती है। रजोगुण के लिए दीदी 14 का 7 है, जैसे कि रजो रग आत्मिक वृद्धि तृष्णा संग समुदवम। अच्छा दीदी तमोगुण के लिए है कि जो आत्मा है वो जब होती है कि अज्ञान निद्रा में होती है तो तमोगुण का पाठ में जाती है। तम तु अज्ञानम विद्धि मोहनम सर्व देही नाम। हाँ जी फिर दीदी श्लोक कलयुग। नंबर। हाँ जी 14 का 8 दीदी। हम्म, ते जे कहेंगे कि संगम युग के लिए जब भगवान की अध्यक्षता में जे सभी सृष्टि परिवर्तन होती है 9 का 10 जगत भी परिवर्तन। ठीक है माता जी। आप जो भी श्लोक बताए आप जरूर उच्चारण सुन के उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा बोलने की। हाँ जी दीदी कुछ तो आते होते हैं बोलने, कुछ अक्षर हाँ नहीं हाँ, बोलने आते। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना उच्चारण सुन के, उच्चारण को स्लो करके सुनिए तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे तो काफी अच्छा बोल रहे हैं आप, थोड़े जहाँ जहाँ अटक रहा है वहाँ प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है दीदी, ओम शांति दीदी। माता जी एक मिनट, आपका मधुबन बताइए। हाँ जी मानसा जी। ठीक है माता जी। 232888 रोल नंबर जी। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति जी। अभी ये प्रश्न यहाँ ही स्टॉप है, हाथ सभी का नीचे किया जा रहा है। अभी ऐसे लोग हाथ उठाइए जिन्होंने गीता के भगवान संबंधित वीसीडी पॉइंट्स नोट किए हुए हैं। गीता के भगवान संबंधित मुरलियों में आए हुए उल्लेख। प्रश्न जरूर ध्यान से सुने। जो आज के टेस्ट में क्लिप्स डले हुए हैं वो पॉइंट्स नहीं पूछे जा रहे हैं। जैसे बताया था डेली रोज जो हम मुरली सुनते हैं उन मुरलियों में जो प्रूफ आते हैं गीता के भगवान संबंधित, तो वो पॉइंट बताइए। वो भी उसमें जो मूल बातें हैं आप वही बताइए। कई बार लंबा पॉइंट नोट किया हुआ होता है तो आप पढ़ने में बहुत समय जाएगा। गीता के भगवान के टॉपिक संबंधित जो रोज मुरलियां सुनते हैं हम, उसमें से जिन्होंने पॉइंट नोट किए हैं वो लोग हाथ उठाइए।
सिर्फ 2 या 3 ही लोग हैं सिर्फ। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन पे ध्यान दीजिए। अभी जिनका फोन अनम्यूट है, आज के क्लास में उनका 4 बार फोन अनम्यूट हो चुका है। फोन में शायद पता नहीं चल रहा होगा, फोन पे ध्यान दीजिए अपने। या तो फोन दूर रखा हुआ है इसलिए पता नहीं चल रहा है। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? हेलो। ओम शांति। ओम शांति। आज का ही मुरली में मैंने पढ़ा हुआ है। एक मिनट। जो ब्रह्मा से जो ज्ञान समझते हैं तो वो शिव हो जाते हैं। जो ब्रह्मा से ज्ञान नहीं समझते हैं वो अज्ञानी होते हैं, यानी कि शव, ऐसे करके बोला हुआ है। और दूसरी बात, राम फेल्ड, आज की मुरली है VCD, आज मैंने जो पढ़ा है VCD नंबर 306, जिसमें बोला है राम फेल्ड बट गॉड धनुष, arrows of Purusharth. Ram and other Suryavamshi children also direct Prajapati takes more happiness. That हाँ, is ये face to पॉइंट तो face. ठीक है, लेकिन इसमें गीता के भगवान का उल्लेख नहीं आया ना। ये तो राम फेल की बातें आप बता रहे हैं या प्रजापिता संबंधित। मेन प्रश्न ये है कि गीता का भगवान नहीं, शंकर है, उसमें इसे सिद्ध करने वाले कोई बातें अगर आपने सुनी है तो वो बताइए। ब्रह्मा और गीता माता raised from face. Our Gita Mata, when mother hospitalized, written Pitashri Yad, that is Brahma ka roop become Shiva. But if asked to Brahma Kumari practically who is Gita ka Bhagavan, they will say Dada Lekraj, that is Krishna. But actually Gita Gyan, opening of sea of knowledge is father. ऐसे करके बोला हुआ है। हाँ, अभी ठीक है, अभी जो बता रहे आप ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो हेलो ओम दीदी। शांति। रोल नंबर? 9524 मधुबन। गंजाम। हाँ जी। जो गीता के भगवान में जो कहते हैं सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति मामेकम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पदो विसृजमाम। मैंने कल्पर अंत में सारे प्राणी और ये में सारे प्राणी उसमें लीन हो जाते हैं। फिर कल्प के आदि में फिर सृष्टि के लिए भगवान छोड़ देते हैं इस संसार सृष्टि करने के लिए। फिर भी आता है मया अध्यक्षणम प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने कौन्तेय माता जी दीदी। एक मिनट, आप श्लोक बता रहे, यहाँ प्रश्न ये चल रहा है जो रोज की मुरलियाँ हम सुनते हैं। रोज का मूल्य मैंने सुनिए दीदी, भगवान को क्यों प्रत्यक्ष होने के लिए नहीं देते हैं। आज का मुरली में आ रही थी 2508 नंबर में बाबा ने बोले है जो साधु संत इतना है जो बड़ा बड़ा मिनिस्टर हो, बड़ा ऑफिसर हो, वो लोग जा करके उनका शरण में पड़ते हैं, किंतु वो लोग किसी के शरण में नहीं आते हैं। वही जो शंकराचार्य बन करके जो बैठ जाए है, इसलिए भगवान आते हुए भी भगवान को प्रत्यक्ष करने के लिए नहीं देते। जैसे हाथी जाते हैं लेकिन बंदर उनको
घड़ा मारते हैं लेकिन हाथ का कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। इसलिए भगवान आते हुए भी वो जो साधु संत आकर के बैठ जाते हैं और भगवान को आगे जाने के लिए, भगवान का प्रत्यक्ष करने के लिए भी नहीं देते हैं। वो इसलिए भगवान का प्रत्यक्ष नहीं पाता है, लेकिन स्वयं को शिव ओम कहते हैं, ब्रह्मश्री कहते हैं, इसलिए भगवान को प्रत्यक्ष होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए नहीं देते ठीक है हैं। माता जी, और भी एक था, रुकिए माता जी, रुकिए। आप प्रश्न अभी भी नहीं समझे, लेकिन आप पॉइंट बोल रहे थे तो आपको रुकाया नहीं। प्रश्न मेन ये बोला है, रोज की मुरली में बाबा कई प्रूफ बताते हैं कि गीता का भगवान शंकर ही है। तो मेन उसके संबंधित ही पॉइंट इस बेसिक कोर्स के टेस्ट में पूछे जाते। वो प्रश्न काफी दिनों पहले बताया हुआ है। गीता के भगवान के टॉपिक संबंधित रोज की मुरली में जो बातें आती है, ऐसे तो मुरली में तो सागर है ज्ञान का, लेकिन यहाँ जो गीता के भगवान का टॉपिक हमारा चलता है बेसिक कोर्स में, तो उस संबंधित पॉइंट हमें इकट्ठा करने हैं। तो आप अगली बार उसे नोट कीजिएगा, डेली की मुरली में से फिर बताइएगा। ठीक है माता जी। ये भी एक मुरली में आ रहे थे, क्योंकि चोटी का ब्राह्मण दिखाते हैं, लेकिन जो विराट रूप में चोटी का ब्राह्मण नहीं दिखाते हैं। लेकिन कल्प के जब विनाश के टाइम पर वो जो ब्राह्मण चोटी नीचे चले जाते हैं, तब वो भगवान आकर के जो चोटी ब्राह्मण को ऊपर उठा करके वही जो शंकर वाली आत्मा जो है चोटी ब्राह्मण, उनको आप समान बनाते हैं। तो ठीक है माता जी। उनके द्वारा ही गीता ज्ञान देते हैं। वो तो स्वयं वो है, वो कभी भी मरते नहीं, वो अमरनाथ है, उनको दिखाते हैं, लेकिन उनका माँ बाप भी नहीं दिखाते हैं, मरने भी नहीं दिखाते हैं। ठीक है माता जी। ओम शांति। अभी टाइम हो गया है काफी, इसीलिए आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। बाकी अगली बार के लिए जरूर इस बात के लिए गीता के भगवान के टॉपिक संबंधित पॉइंट इस तरह ढूंढ के रखे, जैसे बहुत लंबा क्लैरिफिकेशन भी मुरलियों में होता है। तो इस बात पर ध्यान दीजिए कि मुख्य उस बात में बाबा क्या प्रूफ समझाना चाहते हैं। तो आप वीसीडी नंबर बताइए, और जो मेन बात बताई हुई है उसमें, तो वो मेन बात बताइए कि बाबा प्रूफ क्या देना चाहते हैं। जैसे अभी जो हमारा टॉपिक आज के टॉपिक में जैसे बताया है कि शमशान घाट में शिवालय बने हुए होते हैं। वो क्यों बने हुए होते हैं? यही प्रूफ है कि अंत में भी, अंतिम समय में भी भगवान को ही याद करना चाहिए। तो वो भगवान एक ही है, वो है शंकर। इसीलिए ही जीवन के अंतिम समय में भी शिवालय मोक्ष धाम में बने हुए, कृष्ण के मंदिर नहीं। तो दो ही वाक्य में प्रूफ आ गया। क्योंकि आजकल लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनके पास लंबी बातें सुनने का समय नहीं है। हम अगर ज्यादा बोलते हैं तो उसमें सार छूट जाएगा और आपकी बात सामने वाला सुनना पसंद नहीं करेगा। तो इसीलिए टेस्ट में भी इस बात की इसलिए विशेष प्रैक्टिस करवाई जा रही है। आप सार में बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे हो रहा है, कई बार ये नोटिस किया जाता है कि प्रश्न जैसे ही पूछा जाता है, तो जो सभी के पास आजकल फोन में तो रहता ही है, तो वो सारा आप अगर पढ़ के सुनाएंगे तो इसमें क्लास में समय ज्यादा जाएगा। और दूसरी बात, आपको अगर पढ़ने की प्रैक्टिस है तो आप जो मूल बात बुद्धि से ग्रहण करनी चाहिए वो नहीं कर पाएंगे, और प्रैक्टिस भी नहीं होगी आपको ओरली समझ करके बोलने की। इसीलिए जो भी बातें पहले दिन के क्लास में हम समझते हैं, ये तो बताया हुआ है कि गीता का भगवान, ये जो दो किताबें हैं उसी में से मैटर को लिया जाता है। तो आप जरूर उन किताबों को बार बार पढ़िए, उसमें सारे प्रूफ दिए हुए हैं गीता का भगवान शंकर है, कृष्ण नहीं। तो उन बातों को सार में समझने की कोशिश कीजिए और वही बातें आप बताइए। अगर ऐसे आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये जो टॉपिक है, ये तो बाबा ने बोला है कि ये लड़ाई है हमारी कि गीता के भगवान को, और एक व्यापी भगवान है,
इस बात को सिद्ध करना। तो जो गीता का भगवान है वही एक व्यापी स्वरूप भी है भगवान का। तो उसे प्रूव करने संबंधी जो भी बातें, या तो नोटबुक बनाइए, उसमें मेन बातें पॉइंट नंबर डाल करके लिखिए, 1 2 3 4 ऐसे, जिसमें मेन बातें आपकी हो। एक एक या दो वाक्य में ही आप प्रूफ इकट्ठा बनाइए, जिससे आपको प्रैक्टिस होगी इस तरह से शॉर्ट में बोलने की। क्योंकि लंबा बोलेंगे तो आजकल के लोग वैसे ही आध्यात्मिकता में इंटरेस्ट नहीं लेते, बहुत कम लोग होंगे जो इंटरेस्ट लेते हैं। तो जैसे कि बाबा कई मूल्यों में ऐसी बात बोले हैं, शॉर्ट एंड स्वीट और शार्प। ऐसा हमारे पास तीर हो जो एक तीर में ही सामने वाला घायल हो जाए। फिर हम अगर बार बार लंबी बातें बोलेंगे तो उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा हमारी बात समझने में। अगर इंटरेस्ट हो, सुनते एक ही बात ऐसी बोलना है प्रूफ की जो उनको क्यूरियोसिटी निर्माण हो, इच्छा जागृत हो कि ये कौन सी नई बात बता रहे हैं, और वो विस्तार से जानने की कोशिश करे। तो इसीलिए ही अगली बार के टेस्ट के समय के लिए जरूर इस बात का ध्यान रखिए, गीता का भगवान जो किताब है वो कंटिन्यू पढ़िए और उसमें से सार इकट्ठा कीजिए। जैसे 3 लोग के चित्र के श्लोक, और 1 हफ्ता सिर्फ चलेंगे। उसके बाद एक गीता के भगवान का टॉपिक जो अभी तक हमने सारा पढ़ा है, अभी लगभग पूरा होने जा रहा है ये टॉपिक, काफी सारे प्रूफ हमने समझे हैं। तो VCDs में भी आप सुन करके प्रूफ इकट्ठा कीजिए, और इसके अलावा अभी तक जितना भी पढ़ा हुआ है वो सारा इकट्ठा करके शॉर्ट में नोट कीजिए कि क्या क्या प्रूफ हम बता सकते हैं। तो उसके अगले हफ्ते से यही टॉपिक होगा। अभी तक गीता के भगवान के जो भी प्रूफ इकट्ठा किए हैं वो प्रूफ बताने होंगे। जैसे अभी लास्ट के 10 मिनट में वो प्रूफ 3 लोग के चित्र के श्लोक बताए जा रहे हैं उसी तरह से। और अभी आज के टेस्ट में से पहले गीता के भगवान का टॉपिक, इसमें मुख्य बातें हमने ये समझी है, प्रश्न भी उसी में से थे, इसीलिए इसी टॉपिक को शॉर्ट में रिवाइज करके समझते हैं। भगवान का एक व्यापी स्वरूप, जो गीता का भगवान है वही भगवान का एक व्यापी स्वरूप भी है। और यहाँ पर जैसे भगवान उवाच अर्थात गीता में मानवीय जीवन के परिवर्तन के लिए 2 प्रकार की प्रणालियां अर्थात योग के तरीके बताए हुए हैं। तो योग के 2 तरीके कौन से हैं? जो तीसरे अध्याय का श्लोक हमने समझा था, तीसरा, कि ज्ञान योग के लिए ज्ञान योग की प्रणाली और कर्म योगियों के लिए कर्म योग की प्रणाली, 2 प्रणालियां बताई। उसमें ज्ञान योग अर्थात क्या? पूरी तरह कर्मों को त्यागना, और जैसे परमपिता की स्टेज है निसंकल्पी, वैसी अवस्था में अपने भी ऐसी अवस्था बनाना, अर्थात उस निसंकल्पी अवस्था में अपने को लीन करना। तो ज्ञान योग अर्थात ये पूरी तरह से जैसे सब छोड़ दिया कर्मों को, जैसे कि सन्यासी सब कुछ छोड़ देते हैं, तो सब कुछ छोड़ करके मनसा से भी निसंकल्पी होना, ये है ज्ञान योग की प्रणाली। और दूसरा है कर्म योग की प्रणाली, अर्थात कर्म करते रहना है लेकिन कर्म के फल को त्यागना है। तो गीता का भगवान अगर श्री कृष्ण होते तो उनके जीवन में ये दोनों बातें दिखने में आनी चाहिए कि उन्होंने ज्ञान योग भी धारण किया है, अर्थात पूरे निसंकल्पी स्टेज में है और ऐसी ध्यान मग्न अवस्था, लेकिन ऐसी स्थिति श्री कृष्ण की दिखती नहीं। और कर्म योग, तो उसमें भी कर्म किया और कर्म के फल को त्यागा, तो ऐसे भी दिखने में नहीं आता, क्योंकि श्री कृष्ण के ज्यादातर जो भी कहानियां हैं, जैसे रासलीला वगैरह, बहुत सारी जो उदाहरण बताए जाते हैं, वो तो पूरा ही उसमें आसक्ति का रूप दिखाया जाता है। तो इस हिसाब से भी ये दोनों जो योग की प्रणालियां है, जो प्रकार है योग के, वो श्री कृष्ण के जीवन में धारण करते हुए नहीं दिखाए जाते हैं।
तो यहाँ जो हम प्रूफ समझ रहे हैं, वास्तव में गीता का भगवान तो शंकर है, महादेव है जो शिव समान बनते हैं। तो उन्होंने इन दोनों बातों को धारण किया है। जो गीता का भगवान है जरूर वो उस योग का स्वरूप होंगे, उदाहरण होंगे। इसका पहला प्रूफ क्या है? ज्ञान योग का समस्त कर्मों को त्यागा हुआ। तो एक शंकर ही है जिनको और देवताओं की तरह सुख भोगते हुए नहीं दिखाते हैं, पूरी तरह कर्मों को त्यागा हुआ। दूसरा उसी का प्रूफ, देह भान को त्यागा अर्थात भस्म लपेटा हुआ। जो भस्म पूरी तरह अपने शरीर में महादेव को लगाते हुए दिखाते हैं, तो भक्तों ने समझा स्थूल भस्म, लेकिन उन्होंने अपने देह भान को राग बनाया, अर्थात कर्मों के सुखों को भोगते ही नहीं है। देह भान को, दैहिक सुखों का स्वीकार करना उन्होंने त्यागा है। तो भस्म रमाया और इसी की निशानी सारी दुनिया से निराले कैलाश पर बैठे हुए दिखाते हैं। तो ये है, उन्होंने ज्ञान योग पूरी तरह धारण किया है, सब कर्मों को छोड़ा हुआ। अब दूसरा है कर्म योग के उदाहरण। कर्म तो किया, लेकिन उसका अच्छा बुरा कोई भी फल उन्होंने भोगा नहीं, स्वीकार नहीं किया। उनकी मानसिक स्थिति पे सुख या दुख के रूप में उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। कर्म करते रहे, विश्व कल्याण हेतु कर्म योगी बनकर कर्म किया भगवान की याद में, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं भोगा। इसका पहला उदाहरण है, सागर मंथन में विष पान किया। तो मनुष्य अगर विष पिए तो मर जाएंगे। यहाँ उदाहरण स्थूल विष पीने की बात नहीं है, बल्कि ग्लानि रूपी विष जो है, वो जब इस दुनिया के परिवर्तन के लिए महादेव कार्य करते हैं, परम पिता शिव उनके द्वारा, तो जो भी निंदा या ग्लानि का विष निकलता है, जो सारे संसार को हलचल में लाती है निंदा ग्लानि, लेकिन उनके ऊपर असर नहीं होता है। अर्थात और कोई है तो अनिश्चय बुद्धि हो जाए, लेकिन उनके स्थिति के ऊपर असर नहीं हुआ। और दूसरा कर्म योगी पने का प्रमाण जो गीता में 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में बताया है, इस सारे संसार की हत्या करने पर भी आत्मनिष्ठ जो है उसके ऊपर दोष नहीं लगता है। तो यही इसका प्रूफ है कि सारे संसार की हत्या करने, विनाश करने पर भी महादेव पर दोष नहीं लगता। तो ऐसे योग की अवस्था में ज्ञान योग और कर्म योग, गीता में वर्णित दोनों बातों को उन्होंने अपने जीवन में धारण किया है। और इसका प्रूफ यह है कि वो योगीश्वर है। शंकर के हर चित्र ध्यान मग्न अवस्था वाले दिखाते हैं, और श्री कृष्ण के ऐसे चित्र नहीं दिखाते। मुरली बजाते हुए दिखाते, बचपन के रासलीला वाले चित्र दिखाते हैं, लेकिन ध्यान मग्न अवस्था वाले चित्र कृष्ण के नहीं दिखने में आते। तो जरूर योग को धारण किया तो योगीश्वर है। योगीश्वर के रूप में शास्त्रों में सनत कुमार को भी दिखाते हैं और महादेव को भी दिखाते हैं। तो वास्तव में अपने शुरुआत के पुरुषार्थी जीवन में वो सनत कुमार है, और वही ऐसे पुरुषार्थ की पराकाष्ठा धारण करने पर महादेव ही योगीश्वर के रूप में माने जाते हैं। और इसी का प्रूफ जो समझा, भगवान एक व्यापी है, इसका स्वरूप हर जगह वही दिखने में आएंगे। तो यही प्रूफ है कि अंतिम समय में भी जो गीता में बताया 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में, अंतिम समय भगवान को याद करना चाहिए। तो किसे याद करते हैं लोग? श्री कृष्ण को याद करते हुए नहीं दिखाया, बल्कि मोक्ष धाम में शमशान घाट में महादेव के मंदिर बने हैं। तो ये भी प्रूफ है, जीवन की अंतिम यात्रा में भी महादेव को याद किया जाता है। वो महाकाल भी है, महामृत्यु भी है और अमरनाथ भी है। तो जीवन की शुरुआत और जीवन का अंत करने के लिए महादेव इसी की यादगार में उनके मंदिर बने हुए हैं। ये तो गीता के भगवान का टॉपिक। और अगला रिवीजन का टॉपिक जो है, इसमें VCD पॉइंट्स जो दिए हुए हैं वो इस हिसाब से, जैसे मुरलियों में बहुत सारी बातों का बाबा क्लैरिफिकेशन देते हैं,
तो इसीलिए ही मुरलियों में जो बातें हैं वो बहुत अच्छे से स्पष्ट की हुई है, इसलिए उन मुरली पॉइंट्स को ही दिया जाता है और उसे ही हम पढ़ते भी हैं बेसिक कोर्स के समय में। तो उसमें जो सार बात है वो आप जरूर पढ़ करके समझिए कि वहां मेन बात क्या बताई जा रही है, क्या प्रूफ, किस बात के लिए प्रूफ दिया जा रहा है। सबसे पहले तो भगवान को कोई नहीं जानते हैं। इस प्रूफ में जैसे कि पिछले हफ्ते जो टॉपिक चल रहा था, अगर भगवान को जानते हैं तो भगवान को याद करना सबके लिए सहज होना चाहिए। लेकिन भगवान की याद तो किसी के अंदर भी ठहरती नहीं है, स्थायी नहीं है। पूजा करने बैठते हैं, बुद्धि भागती है, मन को शांति अनुभव नहीं होती। माला फिरते हैं तो मुख से भले जाप करते हैं, लेकिन बुद्धि कहीं और भागती है, तो ये भी स्मरण नहीं है। कीर्तन सुनने बैठते हैं, प्रवचन सुनने बैठते हैं, तो भी बुद्धि भागती है, तो ये सारे स्मरण नहीं है। तो इसका मूल कारण क्या है? भगवान को जानते नहीं है, इसीलिए बुद्धि स्थिर नहीं रहती। और इसी का प्रूफ हमने समझा, जो मुरली में बाबा ने बात उदाहरण के तौर पे दी है। जैसे माँ बच्चे को याद करती है या बच्चा माँ को याद करता है, तो कोई ढोलक मजीरा बजाकर, गीत गाकर, संगीत बजाकर याद नहीं करेगा। नेचुरली उसका माँ से इतना प्यारा संबंध है, स्नेह है, प्यार प्राप्त होता है, तो उसको स्वतः ही अपनी माँ की याद आती है। तो इसका मतलब इस बात के लिए ये पॉइंट जो हमने समझा था, याद का आधार क्या है? स्नेह और संबंध और प्राप्ति। अर्थात जिससे हमारा संबंध जुड़ा हुआ है, तो उससे संबंध है, तो उस आधार से जो प्राप्ति होती है, उससे याद जो है वो सहज आती है, निरंतर आती है और अंत तक आती है। अब रही बात, ये तो उदाहरण समझा, याद का आधार क्या है? संबंध और प्राप्ति। अब बात आई भगवान की, क्योंकि यहाँ भगवान की याद नहीं ठहरती है, वो प्रूफ समझ रहे हम। तो भगवान से हमारा क्या संबंध है? तो भक्ति मार्ग में तो सब बोलते हैं कि आप ही माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, त्वमेव सर्व मम देव देव। तो जब सब कुछ भगवानी है, हमारे सर्व संबंधी है, गाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में अनुभव नहीं कर पा रहे हैं कि भगवान हमारे सब कुछ है। सिर्फ मूर्ति के सामने गाया, लेकिन अनुभव दिल से किया नहीं, तभी तो याद ठहर नहीं पाती है। अब यहाँ प्रश्न आता है, संबंध तो क्लियर हुआ भगवान से कि भगवान हमारे सब संबंधी है, तो संबंध प्रैक्टिकल में होना चाहिए। मूर्ति से साकार चैतन्य मनुष्य संबंध कैसे जोड़ेंगे? तो जानते नहीं है भगवान को यथार्थ रीति, तभी तो इस बात की गहराई भी नहीं समझ रहे। और दूसरा प्रूफ ये समझा था, अगर भगवान को हम जानते होते तो, जैसे कोई करोड़पति का बच्चा है, तो वो कभी भी रास्ते में जाके भीख नहीं मांगेगा पैसे के लिए। क्यों? उसके पिता करोड़पति है, उसका अपने पिता से कनेक्शन है, तो पैसे क्यों मांगेगा वो किसी से? इसी तरह से अगर हमारे पिता भगवान के लिए कहते हैं कि वो स्वर्ग के दाता है, सुख शांति के दाता है, अंग्रेज लोग भी कहते हैं हेवनली गॉडफादर, मुसलमान भी कहते हैं अल्लाह ताला जन्नत बख्शिश देता है, तो फिर जो स्वर्ग का रचयिता, सुख का दाता है भगवान, हम नरक में गोते क्यों खा रहे हैं? हम दुखी क्यों है जब हमारे पिता सुख के दाता है? तो जरूर कनेक्शन नहीं है हमारा पिता से, इसीलिए हम दुखी है। तो इस तरह से ये रिवीजन वाले टॉपिक के उत्तर हो गए। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।